Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic that is in continuation with your previous topic, which I have shared here. That is role of education and culture in socialization. हम लोगों ने इसके पहले बात की थी फैमिली और स्कूल की क्या भूमिका है सोशलाइजेशन में। हालांकि जब सोशलाइजेशन को कवर किया है तो सारी बातें आपसे की हैं, बट यहाँ पे फिर से आपसे एक एजेंसी जो है सोशलाइजेशन की उसको अलग से बात कर ले रहे हैं। फैमिली, आपको पता चला, आपने जाना कि जो परिवार है वो प्रारंभिक जो है आधारभूत संरचना प्रदान करती है सामाजिकरण की, और स्कूल उसी को और ब्रॉडेन करता है। अब यहाँ पे इसी क्रम में आगे आपके सिलेबस के हिस्से हैं कि एजुकेशन और कल्चर की क्या भूमिका है सोशलाइजेशन में। तो जानते हैं, वैसे ऑब्वियस है इनकी भूमिकाएं, लेकिन फिर भी कि शिक्षा और संस्कृति किस प्रकार से सामाजिकरण करती हैं। तो सबसे पहले आप सोशलाइजेशन को समझिए। हालांकि आप जानते हैं कि सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स सॉरी सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न and internalize the norms, values, beliefs and behaviors of their society। हम लोगों ने ये बहुत बार जाना है कि सामाजिकरण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, जीवन पर्यंत चलती है ये प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो व्यक्ति है वो ये सीखता है, वो इंटरनलाइज करता है, मतलब एकदम ग्रहण कर लेता है, अंतरसात कर लेता है। क्या कर लेता है, कौन क्या करता है, नियमों को, मूल्यों को, व्यवहारों को, जिस समाज में वो रहता है। From birth, humans are shaped by their social environment, acquiring language, customs and cultural practices that define their identity and social roles। जन्म से ही मनुष्य जो है वो उसके सामाजिक पर्यावरण के द्वारा ही उसको आकार दिया जाता है। मनुष्य को, उसको ये पता चलता है कि उसे कैसी भाषा सीखनी है, कौन से कस्टम सीखने हैं, कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस है जिनको उसको फॉलो करना है। यही उसकी आइडेंटिटी और सोशल रोल डिफाइन करता है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इन द इंडियन कंटेक्स्ट सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू मल्टीपल इंटरकनेक्टेड एजेंट्स। हमारे यहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया और जटिल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़कर व्यक्ति को सामाजिकृत करते हैं। जैसे फैमिली प्राइमरी एजेंट हमने पढ़ लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक अनुसंधान या धार्मिक अनुष्ठान, फिर कास्ट स्ट्रक्चर, हमारी जाति की संरचना, कम्युनिटी का नेटवर्क एक्सेट्रा। The joint family system traditionally played a central role in transmitting cultural values across generations। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उससे अलग तरीके की कल्चर मिलती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें सोशलाइजेशन में मदद कर रहा है। एज नोटेड बाई सोशोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास, हम लोगों ने M.N. श्रीनिवास सर की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है कि इंडियन सोशलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। हमारा जो भारतीय सामाजिकरण का ताना बाना है वो आधुनिकता और परंपरा से के जुड़ाव से बना है। मतलब हम आधुनिकता की ओर भी हैं, हम अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। चिल्ड्रन लर्न सोशल हायरार्कीज, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी अलोंगसाइड कंटेम्प्रेरी वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो जो इंडिविजुअल अचीवमेंट और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का रोल है ये आधुनिकता का है, और जो बड़ों का सम्मान करना है, अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को पहचानना है, ये हमारी ट्रेडिशन का प्रतिरूप है। ठीक है, तो अगर हम, तो इसका मतलब कि जो आपका एजुकेशन और कल्चर है वो ट्विन पिलर्स ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी कि दो सबसे मजबूत स्तंभ सामाजिकरण के हैं। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फ्रॉम गुरुकुल्स टू मॉडर्न स्कूल्स सिस्टमेटिकली ट्रांसमिट नॉलेज, वैल्यूज एंड सोशल स्किल्स। है ना, कि एक फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर होता है स्कूलों में, और उसी के द्वारा हमको वो सामाजिकृत करता है, हमें ज्ञान देता है, हमें मूल्य देता है, हमें सामाजिक कौशल देता है। The Indian education system guided by NEP 2020 emphasizes, जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें ये कहा गया है कि जो बल किस पे दिया गया है, पूर्ण समग्र विकास पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी कि आपके जो संवैधानिक मूल्य हैं उन पे, और राष्ट्रीय एकीकरण पे बल दिया गया है। तो स्कूल का ये भूमिका है कि वो शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों को अंगीकृत कराएं। स्कूल सर्व एज माइक्रोकॉस्म्स ऑफ सोसाइटी वेयर चिल्ड्रन लर्न डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ये वो विद्यालय ही वो जगह है जहाँ पे हम अनुशासन में रहना सीखते हैं, हम सहयोग सीखते हैं, और हम जो है लोकतांत्रिक प्रतिभागिता भी सीखते हैं थ्रू स्ट्रक्चर्ड करिकुला एंड पीयर इंटरेक्शंस। और कल्चर कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है
कि कल्चर सर्व्स एज द इनविजिबल करिकुलम ऑफ सोशलाइजेशन इन इंडिया। ये एक तरीके से करिकुलम है ये भी, क्योंकि ये भी सतत है, लगातार है, जीवन पर्यंत चल रहा है, बहुत सारे इसमें एक्सपीरियंसेस हमको मिल रहे हैं, लेकिन ये इनविजिबल करिकुलम है। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, दिवाली, होली, पोंगल मनाते हैं, इनसे भी तो जो बच्चा है वो मूल्य सीखता है कि भाई हमारे यहाँ तो दिवाली में ये होता है, हम अपने त्योहारों में ये करते हैं, हम समुदाय में खुशियां बांटते हैं, हम मिठाई बांटते हैं, हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, और हम रिलीजियस टॉलरेंस भी है हमारे में। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स ट्रांसमिट इंटर जनरेशनल विजडम कि भाई हमारे यहाँ तो ये होता आया है, हमारी नानी ऐसे करती थी, हमारे दादा परदादा ये करते थे। वाइल फोक ट्रेडिशंस, क्लासिकल आर्ट्स एंड रीजनल लैंग्वेजेस प्रीसर्व आइडेंटिटी, है ना, ये सब हमारे जो अस्तित्व हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस फ्रॉम ग्रीटिंग विद नमस्ते टू टचिंग एल्डर्स फीट इंस्टिल सोशल नॉर्म्स दैट फॉर्मल एजुकेशन कैन नॉट रेप्लिकेट। हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है कि हमें जब भी अपने से बड़ों से मिलना है, नमस्ते करना है, हमें बहुत से परिवारों में बड़ों का सम्मान, उनका पैर छूकर किया जाता है, तो ये सब हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम रेप्लिकेट नहीं कर सकती, लेकिन ये भी हमें सामाजिकृत कर रहा है, और शिक्षा तो भी हमें सामाजिकृत कर रही है, संस्कृति भी हमें सामाजिकृत कर रही है। तो ये दोनों जो हैं वो सामाजिकरण के मजबूत स्तंभ हैं। अब बात आती है स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल सोशलाइजेशन की। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी है, एंटीसिपेटरी है, और री सोशलाइजेशन है। जो प्राइमरी है वो क्या है? क्रूशियल फैमिली टू स्कूल ट्रांजिशन वेयर चिल्ड्रन लर्न बेसिक नॉर्म्स, है ना, जैसे कि आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी स्कूल ब्रिज करता है होम एजुकेशन को और फॉर्मल एजुकेशन को, है ना, क्योंकि भाई आप स्कूल से निकले, पहले आंगनवाड़ी में गए, तब आप फॉर्मल स्कूलिंग में जा रहे हैं, तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन वो दे रहा है। फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहाँ मिलता है? पीयर इन्फ्लुएंस जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब हम अपने दोस्तों से प्रभावित होने लगते हैं, अपने दोस्तों से सीखने लगते हैं। इसके अलावा जो एनसीसी, एनएसएस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप सीख रहे हैं, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? जैसे करियर प्रिपरेशन फेज, है ना, वेयर स्टूडेंट्स अडॉप्ट फ्यूचर रोल बिहेवियर्स, मतलब हम एंटीसिपेट करते हैं कि हम टीचर बनेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, हम बॉस बन जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रिपेयर इंडियन यूथ फॉर प्रोफेशनल आइडेंटिटीज। आपको आईएएस की तैयारी कराई जा रही है, आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, तो आप एंटीसिपेट ही तो कर रहे हैं अपना रोल। और री सोशलाइजेशन, हायर एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स पर्सपेक्टिव्स थ्रू एक्सपोजर इन टू डाइवर्स आइडियाज। इंडियन यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, डीयू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड न्यू वर्ल्ड व्यूज, रीशेपिंग सोशल कॉन्शियसनेस। तो ये सोशलाइजेशन की स्टेजेस है, ये हालांकि मैंने कहीं किसी पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। फिर आपका आया रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोशलाइजेशन। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने, देखिए, जो 2005 का और 2023 का आया है, उसने एम्फेसाइज किया है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हो, यानी कि छात्र जो है वो अपने लर्निंग का, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें। कनेक्टिंग एजुकेशन टू लोकल कंटेक्स्ट, बार बार कहा जा रहा है कि शिक्षा को स्थानीय परिदृश्य से जोड़िए, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोशन दीजिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखाइए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत के इन्फॉर्म सिटीजन्स बन सकें। तो ये शिक्षा का रोल है, हमें सामाजिक तो कर रहा है कि आप क्या सीखिए, कैसे बनिए। इसके अलावा जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की जाती है, वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें बहुभाषावाद सिखाता है। ऐसे तो नहीं कह रहा है कि पूरे भारतवर्ष में चाहे जितनी भी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हो, आप यही एक भाषा बोलिए, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है आपको, अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, स्कोप दे रहा है आपको, डाइवर्सिटी सीखने की बात कर रहा है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है ना। स्टूडेंट्स लर्न हिंदी, इंग्लिश एंड ए रीजनल लैंग्वेज, फोस्टरिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इससे क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एंड प्रिजर्विंग इंडियाज रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन सोशलाइजेशन। उसी तरह से जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात की जाती है, जो कहता है कि मॉरल और इथिकल प्रिंसिपल सिखाइए इंडिया की कल्चरल हेरिटेज से, जब हमें बड़ों का सम्मान, अहिंसा, सेक्युलरिज्म और यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाई जाती है, ये भी हमें सोशल नॉर्म्स और सिटीजनशिप वैल्यूज ही सिखा रहे होते हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात करते हैं, तो वो हमें सिखाता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, आपका आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एनईपी 2020 है, ये सब इंश्योर करता है कि हम सभी समान हैं, सभी यू कैन से सभी प्रकार की शिक्षा, सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री, सभी प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक हमारी समान पहुंच है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर और डिसेबिलिटी। दीज पॉलिसीज सोशलाइज चिल्ड्रन इनटू वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो ये जो पॉलिसीज है वो हमें क्या सिखा रही है? वो हमें समानता का पाठ सिखा रही है, वो हमें सामाजिक न्याय की बात सिखा रही है ना।
फिर एजेंट्स ऑफ एजुकेशनल सोशलाइजेशन क्या है? स्कूल प्राइमरी एजेंट है, हम लोगों ने पढ़ लिया स्कूल के बारे में। भाई एजुकेशन क्या है? ब्रॉड एरिया है, स्कूल उसका एक हिस्सा है, हम लोगों ने पहले स्कूल पढ़ लिया था, एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं। तो स्कूल्स एज प्राइमरी एजेंट जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट बोर्ड स्कूल्स ट्रांसमिट ये नेशनल वैल्यूज, डिसिप्लिन और सिविक कॉन्शियसनेस सिखाते हैं। यूनिफॉर्म करिकुलम आपको सिखाता है कि डाइवर्स बैकग्राउंड से भी हम आए हैं, तब भी हमारी शेयर्ड आइडेंटिटी है। फिर टीचर की भी भूमिका है, रोल मॉडल के रूप में है ना। गुरु होल्ड सैक्रेड स्टेटस, पवित्र स्थान शिक्षा में दिया गया है शिक्षक को। टीचर्स शेप मॉरल वैल्यूज, वर्क एथिक्स एंड सोशल बिहेवियर। शिक्षक हमें क्या सिखाते हैं? हमें नैतिक मूल्य सिखाते हैं, हमें वर्क एथिक्स सिखाते हैं, हमें सामाजिक व्यवहार करना सिखाते हैं, है ना। और पीयर ग्रुप और क्लासरूम डायनेमिक्स जो हम क्लास में सीखते हैं, जो हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, वो भी एजुकेशन के का ही एक हिस्सा है सोशलाइजेशन का। तो स्कूल एजुकेशन में किन किन विधियों से सिखाता है? स्कूल के थ्रू, टीचर्स के थ्रू और पीयर ग्रुप के थ्रू। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये है कि अर्बन रूरल डिवाइड है, शहरी और ग्रामीण विभाजन जो है वो स्टार्क डिस्पैरिटीज है। रूरल स्कूल्स में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, डिजिटल रिसोर्सेज नहीं है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER ने कहा है कि लर्निंग गैप्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन आउटकम्स, की लर्निंग गैप्स जब होते हैं तो सोशलाइजेशन को भी प्रभावित करता है। तो प्रभावित हो गया ना भाई कि अर्बन रूरल में लर्निंग गैप है तो सोशलाइजेशन भी प्रभावित है। फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है, जातिगत विभेदीकरण भी है, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसके बावजूद कि कह दिया गया संविधान के द्वारा कि आपको सबको बराबर समझना है। कास्ट प्रेजुडिस परसिस्ट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अभी भी शैक्षिक संस्थानों में ये पूर्वाग्रह जाति से रिलेटेड चलता है। दलित एंड मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स फेस सोशल एक्सक्लूजन इफेक्टिंग देयर सेल्फ एस्टीम एंड पीयर इंटरेक्शंस। दिस हिंडर्स इक्विटेबल सोशलाइजेशन एंड परपिचुएट सोशल हायरार्की। तो ये सब सोशल हायरार्की को और सुदृढ़ करता है कि चाहे जितना भी कह दिया गया तब भी जो दलित है उसको वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिल रहा है। जेंडर डिस्पैरिटीज हैं, लैंगिक असमानता है, गर्ल्स फेस बैरियर्स इंक्लूडिंग सेफ्टी कंसर्न्स, अर्ली मैरिज एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनसे कहा जाता है जल्दी शादी कर लो, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है, घर का काम सीखो, जल्दी से घर की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है। तो लर्निंग आउटकम प्रभावित हुआ तो सोशलाइजेशन भी प्रभावित होता है। हालांकि NEP 2020 ने एड्रेस किया है इसको जेंडर इंक्लूजन फंड के द्वारा, और कई इनिशिएटिव चलाए हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू प्रमोट इक्वल एजुकेशनल सोशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अब बात करें कल्चर की, तो कल्चर में हमको क्या मिलता है? फैमिली ट्रेडिशंस मिलते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, इंडिया में हमेशा से ज्वाइंट फैमिली रही, जिसने की जो प्राइमरी एजेंट थी कल्चरल सोशलाइजेशन की। चिल्ड्रन जो थे, वो जो बच्चे थे, वो रेस्पेक्ट की, हायरार्की की, कोऑपरेशन की और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज सीखते थे ज्वाइंट फैमिली से। एल्डर्स ट्रांसमिट कल्चरल नॉर्म्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सोशल एटिकेट थ्रू डेली इंटरेक्शंस एंड स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस। एक ट्रेडिशन होता था कि कहानी सुनाइए, तो कहानी सुनाने से उन कहानियों के द्वारा हमें कितने मूल्य मिले। फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड फेस्टिवल्स, आपसे बात हुई जैसे फेस्टिवल्स जैसे दिवाली है, ईद है, पोंगल है, दुर्गा पूजा, ये सब बच्चों को कल्चरल आइडेंटिटी सिखाता है, कम्युनिटी बॉन्डिंग सिखाता है, मॉरल वैल्यूज सिखाता है। ये रिचुअल्स, ये पूजा, ये सेरेमनी हमारे अंदर डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस इंस्टिल करते हैं। फोक आर्ट्स, रीजनल म्यूजिक एंड ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग प्रिजर्व इंटरजेनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण करती है संस्कृति। ठीक है। फिर कल्चरल सोशलाइजेशन की मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं? जैसे ओरल ट्रेडिशन है ना, जैसे कहीं कुछ लिखा नहीं है लेकिन हम कहानियों में सुनते आए, लोकोक्तियों में, मुहावरों में, पंचतंत्र की कहानियों में, परिवार की कहानियों में, वहां से हमको मूल्य मिलते हैं। फिर फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन से हम सीखते हैं कि हमको व्रत रहना है, हमको साफ सफाई करनी है, हमें ईश्वर की आराधना करनी है। ये सब फैमिली सोशलाइजेशन, फेस्टिवल पार्टिसिपेशन से सीखता है। आदि राइट्स ऑफ पैसेज मार्क सोशल ट्रांजिशंस, जैसे उपनयन है, हमारे यहाँ जनेऊ होना है, हमारे यहाँ अन्नप्राशन होना है, वेडिंग के रिचुअल्स हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और कम्युनिटी गैदरिंग्स है ना, री इन्फोर्स कलेक्टिव आइडेंटिटी, जैसे नहीं हमारे यहाँ तो ही होता है, हमारे यहाँ तो हम तो ऐसा करते हैं। तो जैसे विलेज मेला, रिलीजियस कीर्तन हो गया, टेम्पल फेस्टिवल हो गया, नेबरहुड सेलिब्रेशन हो गया, ये सब भी इंटरजनरेशनल लर्निंग के सेंटर्स हैं। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशलाइजेशन की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया एम्फेसाइजेस जॉइंट फैमिली सिस्टम, हिंदी लैंग्वेज डोमिनेंस, है ना, एंड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली, जबकि साउथ इंडिया वैल्यूज मैट्रिलिनियल ट्रेडिशंस इन केरला, जैसे मातृ
सत्ता है केरला में, है ना। फिर उसी तरह से इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो यूनिक सोशलाइजेशन कंटेक्स्ट देती हैं। मदर टंग से हमें आइडेंटिटी मिलती है, मतलब हम कल्चरल डाइवर्सिटी में कैसे सोशलाइज्ड हो रहे हैं, ये बात कही जा रही है। इंडिया में जैसे बहुत तरीके के धर्मों के लोग रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम दूसरे धर्म, हमें भी पता है दूसरे धर्म के लोग कैसे अपना त्योहार मनाते हैं, कौन से उनके फेस्टिवल्स हैं, कौन से उनके रिचुअल्स हैं। तो इंटरफेथ इंटरेक्शंस भी होता है। और ट्राइबल कम्युनिटीज भी हमारे यहाँ हैं, इनके यहाँ भी अपना फोक ट्रेडिशन है, ये भी ट्रांसमिट करते हैं इंडिजिनस नॉलेज थ्रू ओरल स्टोरी टेलिंग। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशलाइजेशन हो गया। अब एजुकेशन और कल्चर एक दूसरे से अलग थोड़ी है, ये भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे स्कूल कल्चरल ट्रांसमीटर है, विद्यालय भी तो हमको संस्कृति प्रदान करता है। जैसे कि कल्चरल वैल्यूज हमको विद्यालयों से क्या मिलती है, डेली रिचुअल क्या होना है, ये आपको मॉर्निंग प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, नेशनल एंथम गाना है ना, हमको इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाना है, रीजनल फेस्टिवल मनाने हैं, कल्चरल प्रोग्राम, एनुअल डेज, ये सब हमको ये री करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज हमारे द्वारा। स्कूल इस तरीके से कल्चर को ट्रांसमिट करता है। और बोर्डियूज कल्चरल कैपिटल इन इंडिया की अगर बात करें तो पियरे बोर्डियो की थियरी थी, उसने कहा कि हाउ कल्चरल नॉलेज, स्किल्स एंड डिस्पोजिशन इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली इन्फ्लुएंस एजुकेशनल सक्सेस। यानी कि इन इंडिया स्टूडेंट्स फ्रॉम एजुकेटेड अर्बन फैमिलीज ऑफन possess कल्चरल कैपिटल, जैसे कि इंग्लिश फ्लुएंसी, एक्सपोजर टू बुक्स, डिजिटल लिटरेसी दैट एडवांटेजेस देम इन फॉर्मल एजुकेशन, व्हाइल फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स may face सिस्टमिक बैरियर्स डिस्पाइट इक्वल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। कह रहा है कि ये कह रहे हैं ना, इंटरसेक्ट करता है विद्यालय या शिक्षा कहाँ संस्कृति को इंटरसेक्ट कर रही है और संस्कृति कहाँ शिक्षा को इंटरसेक्ट कर रही है। तो शिक्षा तो संस्कृति को इंटरसेक्ट कर रही है, या उससे लेना देना है उसका कि शिक्षा भाई संस्कृति सांस्कृतिक मूल्य भी ट्रांसमिट कर रही है या विद्यालय कर रहे हैं। और कल जो संस्कृति कैसे शिक्षा में इंटरसेक्ट कर रही है, वो ऐसे देखना है कि जो एजुकेटेड अर्बन फैमिलीज हैं, है ना, वो अक्सर फॉर्मल एजुकेशन में अच्छा करते हैं क्योंकि उनके पास कल्चरल कैपिटल ज्यादा है। जबकि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, भले उनके पास बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है। ये कह रहा है इस तरह से वो ट्रांजैक्शन, इंटरसेक्शन, एक दूसरे को विभेद करना, इससे ये मतलब है। रिसर्च एविडेंस की अगर बात करें तो लिटरेसी रेट अक्रॉस इंडियन स्टेट्स में, अगर विभिन्न राज्यों में हम साक्षरता दर की बात करें तो इंडियन स्टेट्स बताता है कि सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी, केरला 96.2% है, जबकि बिहार में 61.8 है। बिहार का तो काफी बढ़ गया, लेकिन तभी भी गैप है। तो ये बताता है कि हायर लिटरेसी और स्कूल रिटेंशन रेट के बारे में बताता है। उसी तरह से कल्चरल प्रोग्राम और स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात करें तो एनसीईआरटी शो करता है कि स्कूल्स इंटीग्रेटिंग फोक आर्ट्स, रीजनल फेस्टिवल्स एंड लोकल हेरिटेज रिपोर्ट 34% हायर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। वो कह रहा है कि वो स्कूल जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, रीजनल फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है, लोकल हेरिटेज भी मनाया जा रहा है, वहाँ पे 34% बच्चे ज्यादा प्रतिभाग करते हैं। तो भाई बच्चे ज्यादा प्रतिभाग करेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे भी, फिर ज्यादा उनका परसेंटेज बढ़िया भी आएगा, एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छा होगा। तो कल्चरल कंटेक्चुअलाइजेशन से करिकुलम में कल्चरल कंटेक्चुअलाइजेशन से लर्निंग आउटकम इंप्रूव होता है। ये हमको रिसर्च एविडेंस मतलब अनुसंधान भी ये प्रमाणित कर रहा है कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के से जुड़ के बढ़िया करते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, तो हमारी की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, यानी कि पढ़ाते लिखाते समय, हम शिक्षण कला करते समय ये ध्यान रखें कि बहुत सारी संस्कृतियों के बच्चे क्लास में हैं, विद्यार्थी क्लास में हैं, तो उनके हिसाब से पढ़ाया जाए। हम लोकल कल्चरल नॉलेज को इंटीग्रेट करें करिकुलम में, है ना, कि एजुकेशन मस्ट कनेक्ट विद स्टूडेंट्स लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, बच्चे को अपने आप को क्लास में कनेक्टेड फील करे, उसे लगे कि ये उसके अनुभवों की भी क्लास में बात हो रही है। हम रीजनल फोक लोर की बात करें, लोकल हिस्ट्री की बात करें, कम्युनिटी विजडम की बात करें। फिर कम्युनिटी स्कूल पार्टनरशिप, ये बहुत खास है कि जो विद्यालय और समुदाय के बीच का जो पार्टनरशिप है, जैसे कि वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहती है, दुर्खीम का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहता है कि स्कूल्स मस्ट एक्टिवली इंगेज फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। विद्यालयों को बहुत जरूरी है कि समुदाय की प्रतिभागिता उनको सुनिश्चित करनी चाहिए। और प्रिजर्विंग इंडिजिनस नॉलेज, यानी कि जो उस लोकल जो नॉलेज है वहाँ की, जो वो लोकल कंटेक्स्ट का ज्ञान है वहाँ पे, उसको सुरक्षित या संरक्षित रखना, है ना। इंडिया की डाइवर्स ट्राइबल और रूरल कम्युनिटी के पास बहुत सारा इनवैल्यूएबल ट्रेडिशनल विजडम है। तो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस से हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको लिख के सुरक्षित रख सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने करिकुलम में। जैसे कि वो किस तरीके की बीमार होते हैं तो कैसे अपना इलाज करते हैं, कृषि के लिए वो क्या अपनाते हैं, जैसा। तो क्या निकल के आया, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी हो, हम कम्युनिटी के संग पार्टिसिपेट करें, हम इंडिजिनस नॉलेज को इंटीग्रेट करें,
तो जोड़ के हम सिंथेसिस या संश्लेषण रूप में क्या कह सकते हैं कि हार्मोनाइजिंग एजुकेशन एंड कल्चर फॉर होलिस्टिक सोशलाइजेशन, यानी समग्र सामाजिकरण के लिए जरूरी है कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके चलें। इन इंडिया एजुकेशन एंड कल्चर आर नॉट सेपरेट फोर्सेस बट डीपली इंटरट्विन्ड पिलर्स ऑफ सोशलाइजेशन। अलग अलग नहीं है, मिलके ही ये काम कर रहे हैं एक्चुअली। स्कूल्स ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज थ्रू करिकुलम, रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशंस, व्हाइल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज रीइंफोर्स एजुकेशनल एस्पिरेशंस थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब विद्यालय जो है वो कल्चरल वैल्यूज को ट्रांसमिट करते हैं, जबकि फैमिलीज और कम्युनिटीज जो हैं वो ये रीइंफोर्स करती हैं कि बच्चे में शैक्षिक एस्पिरेशन बना रहे। ये करती हैं कैसे? सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस के द्वारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कहा है, उसने पहचाना है इस सिनर्जी को, इस जुड़ाव को, उसने इसीलिए उसने कहा है कि लोकल आर्ट, हेरिटेज और लैंग्वेज को आप फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनाइए। इस होलिस्टिक अप्रोच से क्या होगा कि वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनेंगे जो कि एकेडमिकली भी कॉम्पिटेंट होंगे और कल्चरली रूटेड भी होंगे भारतीय समाज में। Okay, thank you. So it was a complete and exhaustive coverage about role of education and culture in socialization, how they are intertwined, how they are intersected each other, how they can synergize and make individual actually socialized. Okay, so thank you all.